हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमें सेकंड iOS ऐप का पार्ट 6 डिस्कस करना है। जिसने इसके पार्ट 1 से पार्ट 5 नहीं देखे हैं तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वो पार्ट्स देख लें। फिर आप जो है इस पार्ट में मूव करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बेसिकली हमने लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो उसमें ये किया था कि हमने बैकवर्ड डाटा पास कराया था, जिसमें हमने स्क्रीन बी से स्क्रीन ए पे डाटा पास करवाया था। इसके अंदर हमें बेसिकली करना ये है कि हमने स्क्रीन ए से स्क्रीन बी पे डाटा पास कराना है, यानी कि हम लोग जो है वो फर्स्ट जो हमारी स्क्रीन आती है उससे सेकंड स्क्रीन पे डाटा पास कराना है। तो ये चीज़ हमें फॉरवर्ड डाटा पास करवानी है इस पार्ट के अंदर। तो पहले देखते हैं कि हम अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं, ताकि हम मैं इसको कैरी आउट करूँ। अगर एप्लीकेशन को प्ले करता हूँ, हमने जो है चेकलिस्ट व्यू कंट्रोलर और ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर की क्लास पे हमने बेसिकली काम स्टार्ट किया था। तो ये एप्लीकेशन प्ले हुई आपकी। सबसे पहले इन्होंने बेसिकली किया यह था कि हमारे पास ये चेकलिस्ट वगैरह आ रही थी। अगर मुझे अपनी कोई नई चेकलिस्ट ऐड करनी है तो मैं प्लस का बटन प्रेस करता था, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एंटर करंट ड्रिंक ऑरेंज जूस, ठीक है, तो डन करता था तो ये एडेड आ रही थी। और मैं बेसिकली किसी भी चेकलिस्ट को मैं डिलीट भी कर सकता था और ऐड भी कर सकता था। मैंने यहाँ पे एंटर के ईट आइसक्रीम करके मैंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, तो ये ऐड हो गए यहाँ पे। ठीक हो गया। तो मैं बेसिकली कर रहा हूँ, मैं एडिट नहीं कर पा रहा किसी लिस्ट को। ठीक है, तो पार्ट का बेसिकली पर्पस ये है कि मैं उसका टैप करूँ तो मेरी स्क्रीन ओपन हो ये वाली, और मैं इस लिस्ट को एडिट कर पाऊँ। तो द पर्पस ऑफ दिस पार्ट इज़ टू एडिट अ एग्जिस्टिंग लिस्ट। हम अभी जो है ऐड कर पा रहे हैं, डिलीट कर पा रहे हैं, लेकिन हम एडिट नहीं कर पा रहे। तो इस पार्ट में बेसिकली मुझे सिखाना ही है आप लोगों का, हम एक एग्जिस्टिंग लिस्ट को एडिट कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं वॉक द डॉग को वॉक द कैट कैसे करूँ, बेसिकली ये मैं अभी कर नहीं सकता, लेकिन इस पार्ट में बेसिकली कर पाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे जो है इसको डिटेल डिस्क्लोजर के अंदर चेंज करना पड़ेगा। चेकलिस्ट, ये जो मैंने चेक मार्क यहाँ पे बनाया हुआ है चेकलिस्ट व्यू कंट्रोलर के अंदर, इसको मैं लेफ्ट पे मूव कर दूंगा। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली सेल का टाइप जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो चेकलिस्ट है, तो इसको मैं कर देता हूँ डिटेल डिस्क्लोजर। ये मैंने डिटेल डिस्क्लोजर कर दिया ताकि मैं टैप करके खोल पाऊँ अपनी स्क्रीन। और एक और मुझे यहाँ पे लेबल की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं लेबल एक यहाँ पे ले आता हूँ छोटा सा, और इस पे बेसिकली मैं एक इस तरह का चेक मार्क बना लूँगा। और इसका मुझे थोड़ा सा लेबल वगैरह थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ताकि मेरी जो है ये अभी हम ऑटो लेआउट के कंस्ट्रेंट हमने सेट नहीं किया, लेकिन आने वाले पार्ट्स के अंदर हम ऑटो लेआउट के कंस्ट्रेंट भी सेट कर लेंगे। इसका मुझे थोड़ा सा इसको बोल्ड करना है। इसको मैं जो हूँ उसकी टेक्स्ट स्टाइल मैंने चेंज करनी है। इसको मैंने साइज इसका जो है वो 22 रखना है मैंने। और इसका जो है मुझे इसको कस्टम पे जाके इसका मुझे हैवल न्यू मैंने किया, और इसका जो है वो रेगुलर से मैं इसको बोल्ड पे कर दूंगा। इसको मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास ये चेक मार्क आ गया। अब मैंने बेसिकली करा ये है कि मैंने इस तरह का मैंने डिटेल डिस्क्लोजर क्यों लाया, क्योंकि जब मैं जो हूँ अपने सेल को टैप करूँ तो मेरी दूसरी स्क्रीन ओपन होनी चाहिए। इस वजह से मैंने डिटेल डिस्क्लोजर यहाँ पे बना लिया। अब मुझे इसका टैग भी सेट करना पड़ेगा ताकि मैं इसको एक्सेस कर पाऊँ। वैसे जो है आईपी आउटलेट से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने टैग से बताया हुआ है, तो हम बेसिकली यहाँ टैग यूज़ करेंगे। तो टैग से मैं इसको एक्सेस कर लूँगा। तो मैंने 1001 इसका टैग रख लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा कोड लिखते हैं इसके ऊपर, ठीक है। कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा मुझे चेक मार्क। तो ये चेकलिस्ट व्यू कंट्रोलर वाली स्क्रीन है। तो मैं जो हूँ चेकलिस्ट व्यू कंट्रोल वाली स्क्रीन के अंदर एंटर करूँगा। और यहाँ पे मैंने बेसिकली अब मुझे सबसे पहले अपने जो हमने लेबल बनाया उस सेल को मैं एक्सेस करूँगा, उस लेबल टेक्स्ट को। तो सेल डॉट व्यू विद टैग, ठीक है। और टैग है मेरा 1001, ठीक है, एज यूआई लेबल जो हमने अभी बनाया था। ठीक हो गया। अब ये आइटम डॉट चेक मेरा जो है वो लेबल जो है मेरा चेंज हो जाएगा, लेबल डॉट टी ई एक्स टी
कि मैं जो हूँ इसकी जगह वो चेक मार्क सेट कर दूँ। ये मेरा चेक मार्क आ गया, ऑल्ट वी। ठीक है, अगर मेरा चेक हो तो बेसिकली ये आपका चेकड आ जाए, उसके अलावा अगर ये नन हो तो उसकी जगह नन आ जाए। तो मैंने उसको कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है, ये बेसिकली ये तरीका होता है। आप अगर फॉर एग्जांपल किसी भी स्टोरी बोर्ड से आप किसी स्टोरी बोर्ड के किसी भी यूआई एलिमेंट को आप एक्सेस करते हो तो हमें बेसिकली टैग करना पड़ता है। मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ तो मैंने इसका टैग यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है अपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर यहाँ पे। तो अब मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा। तो उसको प्ले करके देखते हैं कि मेरा जो है वो किस तरह का नज़र आ रहा है। एप्लीकेशन प्ले की, तब मेरे जो है ना चेक मार्क मेरे लेफ्ट पे आ गए। ठीक है, तो मैं इसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। देख रहे हैं किस, अब मैंने अब आई का इन्फॉर्मेशन बताऊँ या टैब का बटन दबाऊँ तो मेरी नई स्क्रीन ओपन होनी चाहिए, तो मुझे अपना उस पर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सेगवे। तो आगे चलते हैं, एडिट की सेगवे बनाते हैं। अब ये जो है अब सेगवे मुझे बनानी पड़ेगी इसकी सेल की बेसिस पर। अगर मैं सेल को टैप करूँ तो सेगवे हो जानी चाहिए, तो मुझे सेल की बेसिस पे सेगवे बनानी पड़ेगी। ये मैंने खोला, मैं इसको ओपन किया, चेकलिस्ट ठीक हो गई। और ये मैंने सेल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ, तो सेल की बेसिस पे मुझे जो है वो सेगवे बनानी, शो सेगवे। यानी कि अगर मैं सेल को टैप करूंगा तो ये सेल की बेसिस पे सेगवे बनेगी। तो ये मैंने सेल की बेसिस पे सेगवे बनाई हुई ऑलरेडी। ठीक है, अब इसका नाम मैं रख दूंगा एडिट आइटम्स। ठीक है, तो अगर मैं सेल को टैप करूंगा तो मेरी नई स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी। इसका नाम रख दिया, एक मेरी एड आइटम्स है और एक मेरी एडिट आइटम्स है। ठीक हो गया। अब क्योंकि मैंने फॉरवर्ड डाटा पास करवाना है तो इसके दो तरीके होते हैं। आप बेसिकली स्क्रीन बी के अंदर जो है आपकी जो स्क्रीन बी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो एड आइटम व्यू कंट्रोल है, आपको तो नया वेरिएबल में यहाँ बनाना पड़ता है। तो आपको एक स्क्रीन बी के अंदर अब नया, दो ही स्टेप्स होते हैं इसके, कोई 5 स्टेप्स नहीं है, बहुत इजीली बन जाता है। जो आपकी स्क्रीन बी जहाँ पे डाटा पास करवाना होता है वहाँ पे एक नया वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, फिर क्लास ए के प्रिपेयर फॉर सेगवे से उसको पास कराते हो। तो स्टेप बाय स्टेप मैं लेके चलूंगा, पहले क्लास बी में नया वेरिएबल बनाऊंगा और फिर उस वेरिएबल को यूज करते हुए डाटा पास करवाऊंगा। तो मेरा क्लास बी जो है वो एड आइटम व्यू कंट्रोलर है, तो मैं यहाँ पे नया वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, वार आइटम टू एडिट। ठीक हो गया। और ये चेकलिस्ट है मेरी चेकलिस्ट आइटम, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट पास करवाऊंगा तो मैंने ये बना दिया। उसके बाद मैं जो हूँ व्यू डिड लोड के अंदर थोड़ा सा बेसिकली चेंजेस आएंगे मेरी, इफ लेट आइटम, क्योंकि मैं उसका टाइटल चेंज करूँगा। अगर ये एक ऑलरेडी इसके अंदर डाटा है, अगर मैंने ऑलरेडी डाटा है, ऑप्शन इस वजह से बनाया है इसको कि ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा जब उसको टैप करूँ तो मेरा जो है वो एडिट करने के लिए टैप करूँ। अगर मैं कोई नई चेकलिस्ट ऐड कर रहा हूँ तो ज़ाहिर सी बात है ये नील होगा, इस वजह से इसको ऑप्शनल बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि आप प्लस का बटन दबाते हो तो आपकी एड आइटम की स्क्रीन खुलती है, लेकिन वहाँ पे कोई डाटा एडिट नहीं होता, तो ये बेसिकली ये नील हो जाएगा, वहाँ पे डाटा पास नहीं होगा। लेकिन जब भी मैं इसको एडिट करूंगा तो ये डाटा इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होगा, इस वजह से ये ऑप्शन है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा मैं जब उसको एड आइटम व्यू कंट्रोलर मेरी स्क्रीन खोले तो मैं उसके अंदर ऑलरेडी डाटा एडिट करने के लिए खोलूँ, मैं ऐड करने के लिए भी डाटा खोल सकता हूँ। यहाँ पे मैंने किया टाइटल इक्वल्स टू एडिट आइटम्स, एडिट आइटम, और उसके बाद मैंने किया टेक्स्ट फील्ड डॉट टी ई एक्स टी इक्वल्स टू आइटम डॉट टी ई एक्स, ये मैंने किया। ठीक है, अब मैंने सेकंड स्टेप बेसिकली ये होता है आपका कि आपने टाइटल सेट कर दिया नेविगेशन बार का, और आपने जो आपकी टेक्स्ट फील्ड थी सेल की, जो आपकी टेक्स्ट फील्ड थी सेल की, आपने वहाँ पे डाटा पास करवा दिया, तो आपके बेसिकली वो अपीयर हो जाएगा। अब मैं इसको ओपन करूँगा, अभी फिलहाल हुआ नहीं डाटा पास, लेकिन आपको समझाने के लिए बता दूँ ये लाइन मैंने क्यों लिखी है। इसको मैं प्ले करता हूँ, तो बेसिकली होगा ये, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अगर मैं जो हूँ टैप करता हूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी टेक्स्ट नजर आ जाए, तो टेक्स्ट फील्ड में आपका टेक्स्ट सेट कर है और आपका यहाँ पे टाइटल एड आइटम की जगह एडिट आइटम सेट होगा। लेकिन ये कब होगा, जब मैं इसको टैप करूंगा। ठीक है, अभी हो नहीं रहा क्योंकि मैंने एक मेरा स्टेप मेरा बाकी है, वो मैंने अभी किया नहीं है, तो उसको करूंगा तो ये बेसिकली ओपन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हम सेगवे पे मुझे सेट करना पड़ेगा कि, अब मैंने बताया था प्रिपेयर फॉर सेगवे से हम फॉरवर्ड डाटा पास कराएंगे, तो आपको ए स्क्रीन का प्रिपेयर फॉर सेगवे से आप जैसी स्क्रीन ओपन होने वाली एड आइटम व्यू कंट्रोलर, उससे पहले आपका प्रिपेयर फॉर सेगवे कॉल होता है। तो प्रिपेयर फॉर सेगवे में मुझे डाटा पास करवाना पड़ेगा। चेकलिस्ट व्यू कंट्रोलर खोला, मैंने सर्च किया प्रिपेयर फॉर सेगवे,
ये मेरी स्क्रीन खुली हुई, सेम यही चीज़ होगी, लेकिन आपका ये चेंज हो जाएगा एज इफ ये सेगवे जो है वो एडिट आइटम्स है आपका, एडिट आइटम्स। ठीक है, मुझे यहाँ तक याद है मेरे ख्याल से मैंने इसमें एडिट आइटम्स पे स्पेस नहीं दी है, मैंने स्पेस नहीं, एग्जैक्टली यही स्पेलिंग होनी चाहिए, स्पेलिंग की अक्सर मिस्टेक हो जाती है लोगों से, तो आप मेक श्योर करिएगा जो आपने आइडेंटिफायर दिया है अपने सेगवे का वही आइडेंटिफायर होना चाहिए, एड आइटम व्यू कंट्रोलर। और ये आपका डेलीगेट भी सेट होगा, और फिर मैंने किया इफ लेट, पता चले कि कुछ सेल को टैप किया तो मुझे इसके इंडेक्स पाथ को एक्सेस करना होगा, ताकि अगर मैं सेल 1 पे हूँ, सेल 2 पे हूँ, सेल 3 पे हूँ, सेल 4 पे हूँ, तो मुझे पता चले कि मैं किस सेल को टैप करके कहाँ जाना हूँ, ताकि एग्जैक्टली वहीं पे आपका डाटा पास हो। इंडेक्स पाथ फॉर सेंडर, सेंडर से आपका ऑब्जेक्ट पास हो रहा है एज यूआई टेबल व्यू सेल। ठीक है, मैंने ओपन किया, उसके बाद ये कंट्रोलर डॉट जो आपने अभी बनाया था एडिट आइटम्स वाला, आइटम टू एडिट, ये आपने नया वेरिएबल बनाया था, अब आप यहाँ पे पास करा दोगे भाई आपकी ये वाला ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, तो आइटम में जिस आपने जो भी आपने ऑब्जेक्ट सेट किया होगा उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास हो जाएगा। तो ये कब होगा, ये जब ही होगा कि जब आपका जो है वो एडिट आइटम वाला कॉल होगा। अगर एडिट आइटम आपका कॉल नहीं हो, जाहिर सी बात है आइटम टू एडिट नेल होगा, क्योंकि ये ऑप्शन ऑलरेडी सेट हुआ हुआ है यहाँ पर, हमने देख लिया। तो ये जब भी इसके अंदर डाटा होगा जब आपका एडिट आइटम कॉल हो। ठीक है, यानी कि मैं जब सेल को टैप करूंगा तो जब ही आपकी ये वाली सेगवे कॉल होगी। अगर आप प्लस का बटन दबाएंगे तो ये बेसिकली आइटम टू एडिट नहीं होगा, तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट पास करवा दी उस सेल को एक्सेस कर, सेल के इंडेक्स पाथ को एक्सेस करके। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप मुझे बेसिकली ये करना है कि ये मैंने डाटा पास तो करा दिया, अब जरा देखते हैं कि डाटा पास भी हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी एडिट नहीं हुआ, सिर्फ सिंपल मैंने डाटा पास करवाया। देखिए अगर वॉक द डॉग करूँ तो वॉक द डॉग यहाँ पे आ रहा है, सही है, लर्न iOS डेवलपमेंट एंड iOS डेवलपमेंट यहाँ पे आ रहा है, तो आपका फॉरवर्ड डाटा पास हो गया यहाँ से, यानी कि मैंने स्क्रीन ए से स्क्रीन बी पे डाटा पास करवा दिया। वॉक द डॉग देखें यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मैं एडिट करके ना इसको चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे नई लिस्ट ऐड हो रही है मेरी, तो इसको मुझे सही करना है कि ये मेरा बग जो है आ रहा है, ठीक है, कैसे रिजॉल्व होगा कि अगर मैं सॉकर प्रैक्टिस को मैं कर देता हूँ सॉकर मैच, तो ये नई लिस्ट ऐड कर देता है। तो इसके लिए इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए मुझे एक नया प्रोटोकॉल मेथड बनाना पड़ेगा एडिटिंग के लिए, कि एग्जैक्टली उसी एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाके वो उसको जो है वो एडिट कर दे, मैंने इस बार नई लिस्ट बना दे। तो एडिट वाला काम मेरा रह गया, लेकिन मैंने फॉरवर्ड डाटा पास करा दिया। तो बेसिकली हुआ ये, जैसे मैं इसको टैप करता हूँ सॉकर प्रैक्टिस को, तो आपका सेगवे प्रिपेयर फॉर सेगवे कॉल होता है, ये कनेक्शन बनता है आपका, और आइटम टू एडिट के अंदर जाके यहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट असाइन हो जाता है। फिर आपकी एड आइटम की स्क्रीन खुलती है, व्यू एडिट लोड ओपन होता है, आपका टाइटल जो है वो एडिट आइटम सेट होता है, और टेक्स्ट फील्ड के टेक्स्ट के अंदर वो जो आपने यहाँ पे सेट करवाया है प्रिपेयर फॉर सेगवे पे, तो वाली स्क्रीन आपके टेक्स्ट फील्ड पे अपीयर हो जाती है। ठीक है, ये देखें वॉक द डॉग, देखें एग्जैक्टली फॉरवर्ड डाटा पास हुआ, सॉकर प्रैक्टिस फॉरवर्ड डाटा पास हुआ, जब भी मैं एडिट आइटम स्क्रीन खोलता हूँ तो बेसिकली आपका ये व्यू एडिट डॉट जो है आपका सेट कर देता है इसकी जगह। ठीक है, तो मैंने इसको स्टॉप किया। अब जो मेरा बग था मैं उसको रिजॉल्व करूंगा, अब प्रोटोकॉल मेथड बना के, तो वो करते हैं हम लोग, प्रोटोकॉल मेथड बनाते हैं आपका। अच्छा, एक और मुझे काम यहाँ पे मुझे करना है कि मेरी जो है वो डन आइटम, अगर आपने नोटिस किया तो डन आइटम मेरा क्लोज ही हो रहा है, तो मुझे उसको इनेबल करवाना है, क्योंकि ऑलरेडी टेक्स्ट आ गया, तो डन बटन मेरा जो है वो ये डिसेबल क्यों नज़र आ रहा है, जब टेक्स्ट है तो ये इनेबल हो जाना चाहिए। ये मैं ज़रा बग को रिजॉल्व करता हूँ यहाँ पे, तो डन बार बटन, हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया था डॉट इज इनेबल्ड इक्वल्स टू, ये मैंने ट्रू कर दिया। अब आपका जो है वो डाटा ऑलरेडी ये आपका जो है इनेबल्ड हुआ हुआ नजर आएगा, ये बग हमने रिजॉल्व कर दिया। अभी एडिटिंग वाला बग रहता है, उसको अभी हम थोड़ी देर में रिजॉल्व कर देंगे, कि एग्जिस्टिंग लिस्ट जो आपने टैप की है उसी को जाके ऐड करे। अब जैसे मैंने देखिए यहाँ पे डन बटन इनेबल हुआ, अब वॉक द कैट की जगह वो नई लिस्ट ऐड कर रहा है, तो अब बेसिकली मुझे उसी एग्जिस्टिंग लिस्ट को एडिट करके सही करना है, तो ये बेसिकली ये काम रह गया हमारा। लेकिन जो हमारा ये इनेबल डिसेबल था वो अब चीज़ ठीक हो गई, यानी कि ऑलरेडी टेक्स्ट है तो वो इनेबल नज़र आ रहा है यहाँ पे, पहले डिसेबल नज़र आ रहा था, तो ये चीज़ हमने फिक्स कर दी। अब क्योंकि मैंने दो फंक्शन बनाए थे, एक एडिंग के लिए बनाया था, एक कैंसिल के लिए बनाया था, अब तीसरा एडिटिंग के लिए बनाएंगे, तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, थोड़ी सी चेंजेस होंगी इसके अंदर। तो एड आइटम व्यू कर डिड फिनिश एडिटिंग आइटम, एडिटिंग आइटम, ठीक है, यहाँ पे ये चेंजेस होंगी।
और आप इसी तरह ये पास होगा। अब वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है एरर आ गया होगा कि आप जो है वो उसको इनहेरिट नहीं करवा रहे हो। तो मैं इसको ज़रा कॉपी कर लेता हूँ अपनी फंक्शनैलिटी को। डिड फिनिश एडिटिंग आइटम, कॉपी किया, यहाँ पे हमने इनहेरिट करवाया हुआ था, यहाँ पे इसको हम करवा लिए। अब इस पे मैं जो हूँ इम्प्लीमेंट करूँगा अपना मेथड। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्रिंट किया, कोई एरर ना आए तो कंपाइल हो जाए। बिल्कुल ठीक हो गया ये, अब कोई मेरे ख्याल से बग्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे सही करनी थी कि पहले तो मैं डन बटन को सही कर लेता हूँ, उसके बाद हम इस पर मूव करेंगे। तो डन बटन पे जब आपकी जो है ये वाली एडिट वाली लिस्ट आ रही है तो उस पर ये काम हो। अगर ऐड वाली स्क्रीन आ रही है तो नया लिस्ट आपकी ऐड होगी। यहाँ पे तो लेट आइटम डन बटन में, सॉरी, आपका काम जो है वो डन बटन पे होगा कि इसको मुझे कंडीशन के अंदर पुट इन करना होगा कि अगर आपका आइटम टू एडलेट आइटम इक्वल्स टू आइटम टू एडिट के अंदर डाटा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, आइटम डॉट टी ई एक्स टी इक्वल्स टू टेक्स्ट फील्ड डॉट टी ई एक्स, वो डाटा आपने पुट इन किया और फिर आपने एडिटिंग वाला कॉल कर लिया, डेट फिनिशिंग एडिटिंग आइटम्स, और यहाँ पे आपने डाटा भिजवाया सेल्फ और ये आइटम भेज दिया आपने। ठीक हो गई, ये आपकी एडिटिंग लिस्ट अगर ऑलरेडी एडिट एग्जिस्ट, अगर नहीं करता तो ऑलरेडी जो पहले हो रहा है वो ऐड वाला कॉल हो जाएगा। यहाँ पे इसमें बेसिकली ये किया है कि ठीक है, ये कंडीशन क्या है बेसिकली ये, इफ वी हैव डाटा फॉर एडिट द चेकलिस्ट, तो आपका ये वाला कॉल हो, एडिटिंग वाला कॉल हो, ठीक है, जिसपे वो टेक्स्ट फील्ड से टेक्स्ट पकड़ के उसको एडिट कर दे। अगर उसकी जगह डाटा वगैरह ना हो, टाइप कास्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है जिसको आपने जिस चेकलिस्ट आइटम को एडिट करना है, तो वहाँ से बेसिकली टेक्स्ट फील्ड से डाटा पकड़ता है और एडिटिंग आइटम में भेज देता है। अगर डाटा एग्जिस्ट नहीं करता तो वो आपकी लिस्ट जो है वो ऐड हो जाएगी। तो हमने ये बग जो है रिजॉल्व कर लिया। अब उस पर्टिकुलर लिस्ट में आके एडिट करना है वो बेसिकली मैं यहाँ पे इसको फर्दर मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि हमारा बग रिजॉल्व हो जाए। यहाँ पे मुझे मेथड लिखना पड़ेगा लेट, अब मुझे उस इंडेक्स पाथ को रेफर करना पड़ेगा जहाँ पे मैंने एडिटिंग करनी एग्जैक्टली उस जगह, ताकि नई लिस्ट मेरी ऐड ना हो। तो इंडेक्स पाथ इंडेक्स इक्वल्स टू एक और चीज़ के लिए इसको एन एस ऑब्जेक्ट इनहेरिट कराना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ आपकी एन एस ऑब्जेक्ट के अंदर है। ठीक हो गई, एन एस ऑब्जेक्ट होगा तो बेसिकली मैं इसकी मेथड को कॉल कराऊंगा ऑब्जेक्ट के नाम से, इंडेक्स इंडेक्स ऑफ आइटम। मैंने किया, पता चला कि जो ऑब्जेक्ट आपने कॉल किया उसका इंडेक्स क्या है। ठीक है, आपने इंडेक्स पकड़ा, लेट इंडेक्स पाथ इंडेक्स पाथ, ठीक है, तो रो कौन सी आपकी इंडेक्स है और सेक्शन कौन सा आपका वो 0 है। उसके बाद लेट सेल्फ फॉरवर्ड इंडेक्स पाथ, टेक्स्ट किया मैंने ये और सेल विद, ठीक है। अब इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, मैं ज़रा इसको प्ले करके समझाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बात समझ आएगी। हमारा जो है पॉप वाला फंक्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब हमारा जो है वो बग सॉल्व हो गया। मैं थोड़ी देर में इसको प्ले करके चलाता हूँ कि एग्जैक्टली चल रहा है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हो क्या रहा है। आई होप सो अब मेरा जो है वो वॉक द डॉग जो है वॉक द कैट हो जाएगा। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो वॉक द कैट जो है वो यहाँ पे डन बटन पे एग्जैक्टली उस लिस्ट को एडिट कर रहे हैं। देखें हुआ क्या है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं 0 1 2 लर्न iOS डेवलपमेंट की जगह लर्न एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो होता बेसिकली ये है कि मैंने 2 इंडेक्स सेलेक्ट किया ना, ये वाला
तो अगर मैं यहाँ पे एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर देता हूँ तो ये आपका एडिटिंग लिस्ट कॉल होती है। वो बोलती है कि भाई आप इसी ऑब्जेक्ट पे चले जाओ जहाँ पे आप एग्जिस्टिंग हो। उसने इंडेक्स पाथ उठाया कि इस ऑब्जेक्ट का इंडेक्स क्या है, उसने बोला 2 है, तो रो 2 सेक्शन 0 पे गया वो और बोला कि इस सेल पे जाके आप सेल कन्फिगर टेक्स्ट कर दो। तो उसने जो है ना उसी सेल पे जाके जो है वो उसने इंडेक्स पकड़ा और उस पे जाके आप कन्फिगर टेक्स्ट कर दिया। कन्फिगर टेक्स्ट ऑलरेडी आपने डिफाइन कर चुके हैं यहाँ पे, तो कॉन्फ़िगर टेक्स्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया था। तो वो सेल पे गया, एग्जैक्टली उस सेल पे गया एंड iOS डेवलपमेंट जो है उसने यहाँ पे कॉन्फ़िगर टेक्स्ट कर दिया। तो कॉन्फ़िगर टेक्स्ट कॉल कराना ज़रूरी था वरना आपका लेबल जो है अपडेट नहीं हो पाता। तो 1000 का टैग ये था आपका लेबल अपडेट हो गया। तो जब भी मैं अब ये कॉल कैसे, उसको कैसे पता कि मुझे जो है वो एडिट आइटम कॉल करना है या फिर मुझे ऐड आइटम कॉल करना है। तो बेसिकली सॉकर प्रैक्टिस पे अगर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं अगर क्रिकेट प्रैक्टिस करूँ तो अगर मैंने देखा होगा तो आपने डन बटन के अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए थे। अब देखिए यहाँ पे गौर से कि ऑलरेडी आपका जो है आइटम टू एडिट के अंदर डाटा ऑलरेडी मौजूद है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है। तो बेसिकली उसने बोला कि ये आप टेक्स्ट उठा लो और आप एडिटिंग आइटम कॉल करो क्योंकि आप लिस्ट को एडिट कर रहे हो। तो देखो आप लिस्ट को एडिट कर रहे हो तो आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो और क्योंकि आप आइटम टू एडिट आपका एम्प्टी नहीं है, कोई ना कोई डाटा आपका ऑलरेडी पास हुआ होगा। तो अब मैं क्रिकेट प्रैक्टिस कॉल मैंने इसको चेंज किया तो आपका एडिटिंग वाली चीज कॉल होगी, यानी कि आपका ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट पे जाके उसको एडिट कर देगा। डन, ठीक है। लेकिन अगर मैंने जो है वो प्लस का बटन प्रेस किया और मैं ऐड करवा रहा हूँ तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी जो जहाँ पे आपकी लिस्ट ऐड हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल नई लिस्ट ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैंने लिख दिया गो टू जिम, ठीक है। तो आप यहाँ पे नई लिस्ट ऐड हो जाएगी आपकी। तो इसका मतलब बेसिकली ये कॉल नहीं हुआ है आपका, ये एम्प्टी निल है। उसकी जगह आप उसने नया ऑब्जेक्ट बना आइटम का, टेक्स्ट फील्ड से टेक्स्ट पकड़ा और ऐड आइटम वाला आपका फंक्शन कॉल हो गया, यानी कि ये वाला फंक्शन कॉल हो गया आपका एडिट आइटम वाला। तो आपकी नई लिस्ट जो है इंसर्ट ड्रॉ पे नई नई लिस्ट ऐड हो गई। अब जब भी एग्जिस्टिंग लिस्ट होगी उस पर एडिटिंग आइटम कॉल होगा। अब ईट आइसक्रीम की जगह मैंने कर दिया ड्रिंक जूस, तो आपका यहाँ पे एडिटिंग आइटम कॉल हो जाएगा। अगर मैं प्लस का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे एड आइटम कॉल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया ईट बिरयानी, ठीक हो गया। तो जहाँ पे आपकी नई लिस्ट ऐड हो रही है वहाँ पे एड आइटम कॉल हो रहा है, जहाँ पे एग्जिस्टिंग लिस्ट को एडिट किया जा रहा है तो वहाँ पे आपका एडिटिंग आइटम कॉल हो गया। तो वॉश माई फेस ऑलरेडी डाटा मौजूद है। तो दैट्स हाउ यू कैन पास द डाटा फ्रॉम ए स्क्रीन ए टू स्क्रीन बी। देखिए स्क्रीन ए टू स्क्रीन बी डाटा पास हो गया। पहले हमने बैकवर्ड कराया था, इस दफ़ा हमने फॉरवर्ड डाटा पास करवाया। एक थोड़ी सी माइनर सी चेंजेस रहती हैं, वो ज़रा डिस्कस करते हैं कि हमने फाइल्स को रिफैक्टर करना होता है, रीनेम करना होता है, वो कैसे करते हैं। तो एक शॉर्टकट तरीका है, वो मुझे आपको सिखाना है, इसी पार्ट का नाम है। अगर फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इस ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर की क्लास को अगर मैं चेंज करने वाला हूँ, तो मैं अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं चाह रहा हूँ कि ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर की जगह नाम चेंज होके आ जाए ऐड आइटम ऐड डिटेल वी। तो अगर मैं इसका नाम चेंज करूँ तो रिफैक्टर रीनेम मुझे करना पड़ेगा। तो मैं इसको रिफैक्टर रीनेम करूँगा तो हर जगह उसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि आप उसका नाम चेंज करो, तो हम इसकी जगह कर देते हैं आइटम डिटेल वी। देखिए वो बता रहा है कि 11 फाइलों पे ये आइटम ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर है। तो रिफैक्टर रीनेम से फ़ायदा ये होता है कि जहाँ जहाँ आपको नेमिंग चेंज करनी होती है तो आप नेम चेंज कर देते हो। मैंने हर जगह करके इसको मैं क्लिक रीनेम कराऊंगा तो हर जगह आपका आइटम डिटेल भी आपका जो है वो रीनेम हो जाएगा 11 फाइल के ऊपर। देखिए हर जगह हो गया। अब फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी हम कहते हैं कि अगर प्ले कर लेते हैं एप्लीकेशन बग्स तो नहीं आएंगे। देखें जहाँ जहाँ आपके ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर थे वहाँ पे आइटम डिटेल भी हो गया। तो आपकी आराम से एप्लीकेशन जो सक्सेसफुली वो प्ले हो रही है, ठीक है। एक और जगह मुझे चेंजेस करनी है, उसको भी हम बेसिकली यहाँ चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब चेंज में से बेसिकली इसका एक और तरीका होता है, ये आप सर्च पे जाओ और यहाँ पे टेक्स्ट पे नेविगेशन इसको रिप्लेस किया। यहाँ पे मैं बेसिकली एक और जगह मैं इसको चेंज कराने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम इसको मैचिंग केस किया। एक और जगह मुझे बेसिकली चेंजेस करवानी है इसकी, तो हम बेसिकली इसको सेलेक्ट करते। तो मैंने यहाँ पे मैं फाइंड पे गया और मैंने इसकी जगह रिप्लेस मैंने सेलेक्ट किया, फाइंड मैंने किया रिप्लेस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसकी क्या मैचिंग केस मैंने कर दिया। अब मैं सर्च करूँगा यहाँ पे ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर,
ठीक है। तो देखिए इतनी जगह ऐड आइटम व्यू कंट्रोलर आ गया, ठीक है। अब इसकी जगह मुझे करना है इसका नाम आइटम डिटेल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। तो ऑलरेडी 9 जगह ये नाम आ रहा है, तो अब इसकी जगह ये चीज़ आपकी रिप्लेस हो जाएगी। तो आप इस तरह भी मैचिंग केस के थ्रू भी आप जो है किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हो। तो अब मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो आप सारे नाम आपके चेंज हो जाएंगे। लेकिन हर जगह जहाँ पे आपका ऐड आइटम था स्मॉल से, वो आइटम डिटेल की जगह रीनेम हो गया। नजर आ रहा है आप लोगों को? दैट्स हाउ यू कैन चेंज योर वेरिएबल। अब अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो मेरा जो है वो कोई फंक्शनैलिटी मेरी अफेक्ट नहीं हुई। तो इतना आपका जो है एफिशिएंट है। आपको अगर रीनेम वगैरह रिफैक्टर का कोड करना हो तो एक आपका रिफैक्टर रीनेम से हो जाता है, और ये सर्च नेविगेशन से आप बेसिकली इस तरह भी चीज़ों को रीनेम कर लेते हो। तो मेरी फंक्शनैलिटी पे कोई अफेक्ट नहीं आया और चीज़ें की वैसी की वैसी आपकी रीनेम हो गई। तो ब्रश में की तरह, सो वॉश माय फेस। So that's how you can forward pass your data by using prepare for segue and by declaring a new variable in class B. तो ये था आज का पार्ट। उसके अलावा मुझे आपसे ये चीज़ डिस्कस करनी थी, एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस बेसिकली मुझे डिस्कस करनी थी कि आपके जो डेलीगेट्स होते हैं उसको बेहतर तरीके से ये होता है कि आप जो है वो उसको इस तरह डिक्लेयर करो, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं मैं अपने, कि इस तरह करके आपकी क्लास का नाम, जो भी आपकी क्लास है ABC क्लास है, और उसके बाद डेलीगेट। तो ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है कि आप अपने डेलीगेट्स को जो आपकी एग्जिस्टिंग क्लास भी है, जो भी व्यू कंट्रोलर, डेलीगेट करके रीनेम करो। ये मुझे बताना था। प्रिपेयर फॉर सेगवे का हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। प्रिपेयर फॉर सेगवे जब कॉल होता है, अगर मैं स्क्रीन ए से स्क्रीन बी पे नेविगेट कर रहा हूँ तो स्क्रीन बी कॉल होने से पहले पहले आपका प्रिपेयर फॉर सेगवे मेथड कॉल हो जाता है। ये मैंने लास्ट पार्ट के अंदर भी डिस्कस किया था, तो मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर दी अगर आपको ये समझ नहीं आया मेथड। तो आज के लिए इतना था। अगर आपको मेरे सोर्स कोड चाहिए, लेक्चर स्लाइड चाहिए, या मेरा जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल चाहिए, तो मेरी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रीच आउट टू माई सोशल मीडिया चैनल्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।